हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रियल दुनिया में। दोस्तों, दुनिया में हमेशा कुछ न कुछ नए आविष्कार होते रहते हैं। हर आविष्कार दुनिया को एक नई चीज से रूबरू कराती है और हर नई चीज इंसान के काम को आसान कर देती है। ऐसा ही एक आविष्कार जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया, जिसका नाम है इंटरनेट। जी हाँ, आज इंटरनेट हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह हो गया है। इसके बिना हमारी लाइफ बिल्कुल अधूरी सी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इंटरनेट का यूज जरूर कर रहे हैं। जी दोस्तों, जिस तरह हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होते हैं, ठीक इसी तरह से इंटरनेट का भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइड है। दोस्तों, जब इंटरनेट दुनिया का हिस्सा बना तो किसे पता था कि इसका भी मिसयूज किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे इंटरनेट की उस काली दुनिया के बारे में जिससे आम लोग बेखबर होते हैं, जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, इंटरनेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला पार्ट जो आता है वो कहलाता है सरफेस वेब, जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यूट्यूब के वीडियोस देखना, गूगल पे कुछ भी सर्च करना, कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना। इस तरह की जो भी चीजें, जो भी एक्टिविटीज होती है हम डेली लाइफ में करते हैं, ये सरफेस वेब का हिस्सा होता है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इंटरनेट का जो हिस्सा हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% ही है। जी हाँ, सिर्फ 4%। इसी 4% में आपको इतनी सारी चीजें मिलती है। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं, आप न्यूज़ पढ़ते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप पैसे ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। हम जितनी भी चीजों को नॉर्मली एक्सेस कर पाते हैं, ये सभी उसी 4% का हिस्सा है। लेकिन बाकी का जो 96% हिस्सा है, जिसे डार्क वेब कहा जाता है, जिसे हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, जो रहस्य और खतरों से भरा हुआ है, जहां पर टेररिस्ट, क्रिमिनल्स, मानसिक रोगी, टॉप सीक्रेट एजेंट्स, हाई सिक्योरिटी वाले लोग इसे एक्सेस करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें हम ट्रैक नहीं कर सकते। हम क्या, बड़ी से बड़ी एजेंसी, किसी भी कंट्री की कोई भी एजेंसी इसे ट्रैक नहीं कर पाती। कौन है ये लोग और क्या चाहते हैं, इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ पर होने वाली सारी एक्टिविटीज इलीगल होती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंटरनेट का जो दूसरा हिस्सा है, जिसे डीप वेब कहते हैं, ये पूरी तरह से लीगल होता है। ये इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा, इसको सबसे बड़ा हिस्सा कहा जाता है, जिसमें हाई सिक्योरिटी वाली वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हर कंट्री अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को छुपा के रखती है। इसे एक्सेस वही लोग कर पाते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होते हैं। अगर आपके पास इसका अगर एक्सेस है तो आप भी अपने वेब ब्राउजर से नॉर्मली इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंटरनेट का तीसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा, जिसे डार्क वेब कहते हैं। इसे इंटरनेट की काली दुनिया भी कहा जाता है। डार्क वेब जो है वो डीप वेब का ही एक हिस्सा है, जो कि आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। इसमें आपकी आईपी एड्रेस, यानी कि आपकी जो ऑनलाइन आइडेंटिटी होती है, आपकी जो पहचान होती है, वो छुपा कर रखी जाती है। डार्क वेब की जो वेबसाइट्स होती है वो एक स्पेशल वेब ब्राउजर से ही एक्सेस किया जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल वेब ब्राउजर आप नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, वो वेब ब्राउजर यहाँ पे काम नहीं करता है। जैसे कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, इस तरह के जो वेब ब्राउजर है आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको एक्सेस करने के लिए जो वेब ब्राउजर आता है उसे tor ब्राउजर कहते हैं। ये उसी से एक्सेस किया जाता है। डार्क वेब की जो डोमेन होती है, जी हाँ, यहाँ पे .com, .in, .net, .info इस तरह की नहीं होती है डोमेन। इसकी जो वेबसाइट्स होती है वो इस तरह की नहीं होती है। यहाँ पे .onion होती है। जी हाँ, जिस तरह से आप Amazon और Flipkart पे ऑनलाइन चीजें आप मंगाती हैं, जैसे कि बुक्स, क्लोथ्स, एक्सेसरीज, स्मार्टफोन, इस तरह की चीजें जो आप मंगवाते हैं ऑनलाइन, ठीक ऐसे ही टेररिस्ट, इलीगल वेपन्स, ड्रग डीलर, एनिमल्स, इलीगल पार्ट्स, फेक करेंसी, मानसिक रोगी, स्मगलर, फेक पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड हैकर्स, ये सभी डार्क वेब का यूज करके इलीगल और खुफिया ट्रांजैक्शन करते हैं। क्योंकि यहाँ पर उन्हें ट्रैक नहीं कर सकते, वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। आप सोच रहे होंगे, अगर ये इतना खतरनाक है तो इसे बंद क्यों नहीं कर देते? यही सवाल मेरे मन में भी आया था। इसलिए इसे जानने के लिए चलिए पहले हिस्ट्री में हमें झांकना पड़ेगा। आपको पता है कि इंटरनेट हमें कैसे मिला? मैं आपको बताता हूँ। इंटरनेट हमें मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए किए गए रिसर्च के थ्रू जो है वो मिला। ठीक वैसे ही 2002 में यूएस नेवी द नेवल रिसर्च लेबोरेटरी को लगा कि उनका जो डेटा है वो पूरी तरह से सिक्योर नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने सिक्योरिटी को अपडेट करने के लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, द अनियन राउटर। इसे शॉर्ट में टॉर कहते हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद ये सॉफ्टवेयर लीक हो गया, क्योंकि इस पे जो यूजर को ट्रेस करना नामुमकिन है। इसीलिए इसका ज्यादातर यूज जो है इलीगल कामों के लिए होता है, जैसे कि ऑनलाइन गैम्बलिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ड्रग सेलिंग, हैकिंग, फेक लाइसेंस, चुराए हुए क्रेडिट कार्ड, ज्वेलरी
और उसके साथ साथ एक से बढ़कर एक वेपन्स भी यहाँ पे खरीदे और बेचे जाते हैं। इसमें जो ज़्यादातर ट्रांजेक्शन जो होती है, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन वो बिटकॉइन के थ्रू होती है। जी हाँ दोस्तों, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। अब वापस से आपके सवाल पर आते हैं कि इसे बंद क्यों नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि सभी देश के टॉप सीक्रेट एजेंट्स के लीगल डॉक्यूमेंट्स और हाई सिक्योरिटी वाली सारी इन्फॉर्मेशन इसी के थ्रू सिक्योर्ड रखे जाते हैं ताकि इसे कोई भी एक्सेस ना कर पाए। इसीलिए इसे बंद करना नामुमकिन है। एक और चीज, अगर कोई भी इसे एक्सेस करता है तो उसके सिस्टम के हैक होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे तो इंडिया में डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल नहीं है, लेकिन आए दिन इससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। फरवरी 2020 में एक ड्रग वेंडर को डार्क वेब ऑपरेट करते हुए अरेस्ट किया गया। उसके पास से 55,000 टैबलेट्स मिले। जी हाँ, उसे सीज कर दिया गया। एक दूसरा केस मई 2020 को एक हैकर ने 2 करोड़ 90 लाख जॉब सीकर का पर्सनल डेटा लीक कर दिया और वो भी डार्क वेब के थ्रू लीक किया, इसलिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस डार्क वेब से दूर रहें, नहीं तो ये आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।